आज बात करते हैं विज्ञान के सबसे फेमस, सबसे बड़े रहस्य की। E इज इक्वल टू mc²। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये इक्वेशन हम सब ने देखी है ना? स्कूल की किताबों से लेकर टी शर्ट्स तक, शायद रट्टा भी मारा होगा। पर इसका असली मतलब क्या है? ये हमें अपने यूनिवर्स के बारे में आखिर बताता क्या है? चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये छोटा सा इक्वेशन आया कहाँ से? इसके पीछे एक ऐसा जीनियस दिमाग था जिसने सच में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये इक्वेशन ना कोई जादुई मंत्र नहीं था जो अचानक से आ गया हो। नहीं, बात है 1905 की। आइंस्टाइन ने अपनी एक बहुत बड़ी थियरी दी थी और ये इक्वेशन उसी बड़ी खोज का, कह सकते हैं, एक छोटा सा नतीजा था। और इसने हमें एक कमाल की बात सिखाई कि मास और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक है, अब करते हैं इसे डिकोड। चलिए, इस मशहूर इक्वेशन के हर एक हिस्से को, हर अक्षर को तोड़कर समझते हैं कि आखिर इसमें छिपा क्या है। सबसे पहले ई मतलब एनर्जी। बहुत सिंपल है, ये वो ताकत है जिससे हर चीज चलती है। सूरज की रोशनी से लेकर हमारे शरीर की हर एक हरकत तक सब एनर्जी है। फिर आता है एम यानी मास, या हिंदी में कहें तो द्रव्यमान। मतलब वो सामान जिससे कोई भी चीज बनी है। ये पेन, ये कुर्सी, ये धरती, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ मास से ही तो बना है। और आखिर में है सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की रफ्तार। और ये कितनी तेज है, जरा अंदाजा लगाइए। इतनी तेज कि एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा सकती है। ये हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं। तो अब इन तीनों को जोड़कर देखिए, इस इक्वेशन का असली जादू क्या है। वो ये है कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो तो बस एक ही चीज के दो रूप हैं। मतलब वो एक दूसरे में बदल सकते हैं। कमाल है ना? सोचकर देखिए, एक पत्थर को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को वापस पत्थर में। तो अब आते हैं इसके सबसे जबरदस्त पहलू पर। देखते हैं कि कैसे बस एक चुटकी भर मास से इतनी ज्यादा एनर्जी बन सकती है कि वो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। अब देखिए, मास से एनर्जी बनाने के ना मोटे मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है जोड़ने का तरीका, जिसे कहते हैं फ्यूजन, जैसे हमारा सूरज करता है, एटम्स को जोड़कर एनर्जी बनाता है। और दूसरा है तोड़ने का तरीका, फिजन। इसमें एटम को तोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए करते हैं। और हाँ, दुर्भाग्य से एटम बॉम्ब में भी यही होता है। सूरज की ही बात करें तो जरा सोचिए, हमारा सूरज हर सेकंड 40 लाख टन मास खो रहा है। और वो जो मास गायब हो रहा है ना, वही एनर्जी बनकर हम तक पहुंचता है, धूप और गर्मी की शक्ल में। पर घबराने की बात नहीं है। सूरज इतना विशाल है कि उसके लिए ये ऐसा है जैसे किसी ने समंदर से बस एक बाल्टी पानी निकाल लिया हो। और फिजन में क्या होता है, जब एक एटम को तोड़ा जाता है ना, तो एक बड़ी अजीब सी चीज होती है। टूटने के बाद जो टुकड़े बचते हैं, अगर उनका टोटल वजन किया जाए तो वो असली एटम से थोड़ा कम निकलता है। तो सवाल यह है कि वो बाकी का गायब हुआ मास गया कहाँ? अरे भाई, वही तो बन गया एनर्जी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, बस इतना सा, 1 ग्राम का सिर्फ 1000वां हिस्सा। कितना कम है ये, है ना? लगता है ना कि इससे क्या ही होगा। लेकिन जब इतने से मास को एनर्जी में बदला जाता है, तो पता है कितनी एनर्जी निकलती है? इतनी जबरदस्त एनर्जी कि यूरोप के 8 घरों को पूरे 1 साल तक बिजली मिल सकती है, सिर्फ इतने से मास से। यही है C² का असली पावर, असली कमाल। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो एक तरफ की बात हुई। सवाल ये है कि अगर मास एनर्जी बन सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या एनर्जी से मास बन सकता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। और साइंटिस्ट्स ये सच में करते हैं, बहुत बड़ी मशीनों में, जिन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। इन मशीनों में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड से दौड़ाते हैं और फिर बूम, उनकी जबरदस्त टक्कर करवाते हैं। इस टक्कर से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि वो सचमुच जादू की तरह नए मास में, नए पार्टिकल्स में बदल जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला?
देखिए E = mc² सिर्फ मैथ्स का एक फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पूरे यूनिवर्स को, हमारे अस्तित्व को समझने की एक चाबी है। तो संक्षेप में E = mc² हमें यह दिखाता है कि मास और एनर्जी को एक दूसरे में बदला जा सकता है। इसी सिद्धांत पर सूरज और बाकी तारे चमकते हैं। इसी को इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं और यही हमें बताता है कि कैसे बिग बैंग के बाद सिर्फ एनर्जी से ही हमारे यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स बने।